कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि जब दो एंटिटीज या जो दो ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस जो या दो जो इंडस्ट्री वो एक संग अमालगमेट होती हैं या स्टार्ट करती हैं या एक दूसरे के संग मर्ज होती हैं, किस लिए? किसी भी तरीके के कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए या किसी भी तरीके के प्रॉफिट को कमाने के लिए हम जब अमालगमेशन करते हैं, मर्ज करते हैं दो या तीन तरीके के ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस को एक साथ, तो ताकि वेस्टफुल कंपटीशन हो जाए, ताकि हम लार्ज स्केल ऑपरेशंस के बेनिफिट को रीप कर सके, ले सके, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट हम कस्टमर को अपने दे पाए, सर्व कर पाए। इसीलिए बहुत, और कभी कभी गवर्नमेंट प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। सो कॉम्बिनेशन जैसे मैंने पहले ही बताया था कि when two or more firms, when two or more trading entities, when two or more trading enterprises, whether that's a proprietary unit or whether that's corporate unit, they join together and they produce, they are engaged themselves in the process of manufacture with the objective of maximum profit and just achieving the common objective on the capital that is employed in the business, ठीक है। तो जब दो कंसर्न्स एक दूसरे के संग मिलती हैं, एकत्रित होती हैं किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो वो लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को रिड्यूस करना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना और अपने कस्टमर को कम दाम में एक बेहतर प्रोडक्ट देने को हम कहते हैं संयोजन। यही एक उद्देश्य होता है कि हमको औद्योगिक संयोजन की जरूरत, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन। कल मैंने आपको इसके सारे कॉजेस बताए थे, प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज, अदर कॉज। आज हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार के संयोजन होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। तो आप जानते ही हैं, सबसे पहला इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। Industrial combination comes into the existence through the process of integration and consolidation, ठीक है। सो इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन जो है वो बहुत तरीके में, बहुत प्रकार में, बहुत रूप में, बहुत टाइप्स में कॉम्बिनेशन को फॉर्म करता है, ठीक है। तो 5 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बेसिकली हम लोग जानते हैं, जिसमें नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे मैंने अपने वीडियो में ही बताया था कि क्या होता है, जैसे हम एक बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस की, तो दैट इज एक्स एक्सेस। दैट मींस हियर द पर्सन, एक जो स्ट्रेट लाइन है और जो भी उस स्ट्रेट लाइन में बंदा है वो सारे एट द सेम लेवल है, ठीक है। मतलब nobody is here superior and nobody here is subordinate. Everybody is holding the same position, same business at the same level, acquiring the same units, ठीक है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को यदि हम समझें या फिर इसको डिफाइन करें, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन दैट मींस कि when two or more industrial units of similar nature, ठीक है, that means एक ही तरीके के similar nature के 2 or more units होते हैं, they are both under one some single form of management, or then the horizontal combination comes into existence. In other words, we can say that unit which is engaged or enterprise or a business that is engaged in the similar industry or producing similar products, when come together with a view to achieving some common goals, such a combination is termed as horizontal combination. That means जो business, जो unit, जो industry एकदम सेम तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, या फिर जैसे शुगर मिल है, मैंने अपने एग्जांपल में बताया भी है, ठीक है। तो जब छोटी शुगर मिल, बड़ी शुगर मिल, मीडियम साइज की शुगर मिल, सारे शुगर ही को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। That means these are the businesses, these are the industry which are producing the similar type of products. And when the units, when the business, when they are producing the similar type of products, this type of combination we call it as a horizontal combination, because सारे एक ही लेवल पे, एक ही तरीके का, एक ही स्वभाव का, एक ही नेचर का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज पैरेलल और यूनिट कॉम्बिनेशन। जैसे आपका सीमेंट कंपनीज हो गई, इस एग्जांपल्स में इंडियन शुगर मिल्स हो गया, जूट मिल्स हो गया, कॉटन मिल्स हो गया, सीमेंट फैक्ट्री हो गई, स्टील मिल हो गया, सीमेंट डीलर हो गया। तो ये क्या है, मतलब
एवरीबडी इज हियर प्रोड्यूसिंग द सेम। अगर कॉटन है तो सब कॉटन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर की मिल है तो सब शुगर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, जूट की मिल है तो एवरीबडी इन्वॉल्व विद द जूट लेवल बिजनेस, सीमेंट फैक्ट्री है सीमेंट ही में इन्वॉल्व है। दैट मीन्स हियर द बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी को वी कॉल इट एज अ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज द वर्टिकल कॉम्बिनेशन। दो इस हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि इसकी मोनोपोली होती है। ठीक है, फिर लेवल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, सप्लाई रेट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, प्राइस जो होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो बहुत सारे डिमेरिट्स भी इस तरीके के हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के हैं। नाउ द सेकंड कॉम्बिनेशन इज द वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन मतलब वाई एक्सिस को हम कहते हैं मैम। हाँ बोलो मैम, उसको ट्रेड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं क्या? हाँ, यस यस यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशन, यूनिट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बहुत तरीके का इसका नाम हम बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यूनिट कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस सारे तरीके का नाम है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का। अब हमारा आ गया वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन इज व्हाट, जैसे आप नाम ही देखेंगे, जैसे दैट्स अ वर्टिकल लाइन, दैट्स अ वाई एक्सिस। दैट मींस हियर द कम्युनिकेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन, तो उसमें पढ़ा होगा ना आपने, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन, नॉइज। ठीक है, सो व्हेन द कम्युनिकेशन इज मूविंग फ्रॉम टॉप सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, दैट्स नोन एज downward communication, whereby because it's coming downwards. And when the communication is moving from subordinate to superior, then that's a upward communication, because the communication is moving from means downstairs to upstairs. ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम डाउनवर्ड या अपवर्ड कहते हैं। और इसी तरीके से सेम होता है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। सो वर्टिकल कॉम्बिनेशन को एक और बात हम कहते हैं, दैट्स द सीक्वेंस और प्रोसेस और इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन। जैसे हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं पैरेलल, यूनिट और ट्रेड, उसी तरीके से वर्टिकल को वी कॉल इट एज अ सीक्वेंस। जैसे अभी इसका डेफिनेशन में यही है कि जब सीक्वेंस के आधार पर यूनिट्स एमालगमेट और मर्ज होती हैं, जब प्रोसेसिंग के आधार पर यूनिट्स मर्ज और एमालगमेट होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन। सो वर्टिकल कॉम्बिनेशन को हम डिफाइन करेंगे, they are the combination of firms in successive stages of the same industry. That means कि those units which are though independent and they work at different planes yet related to each other on the basis of the use of the products. The finished product of one becomes the raw material for the other, and here the integration of successive process of manufacture of the finished product is going. ठीक है, तो vertical combination मतलब क्या होता है, तो वहां पे क्या बोलते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन को, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में चीजें चलती रहती हैं, प्रोसेस के आधार पर चलती रहती है, और जब प्रोसेस के आधार पर हम यूनिट्स को, जिसका सेमिंग जैसे स्पैनिंग है, विनिंग है, वीविंग है, अगर आपको कॉटन से क्लोथ में टर्न करना है तो यू हैव टू अंडरगो सम दिस प्रोसेसेस, आपको इस तरह की प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोसेस के आधार पर जो इंडस्ट्री सेम तरीके के प्रोसेस में, सेम तरीके के सीक्वेंस पे रहती हैं, तो इस तरीके को, और वो एक ही इंडस्ट्री के कई प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहती है सीक्वेंस ऑर्डर में, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो vertical combination means that is combination of those units, it's a combination of firms in successive stages in sequence order in process of the same industry. और इसको भी हम दो तरीके का ये vertical combination होता है, that's the forward integration and backward integration. ठीक है, और डिवीजन के आधार पर ये होता है, that's based on the unit taking the initiative to form combination. When the move to combine this start from the producer of the raw material who desires an outlet for raw material, such an integration is forward integration. जब मतलब आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं और आपका एमालगमेशन ऐसे डीलर के, ऐसे सप्लायर के साथ होता है जो उसका रॉ मटेरियल बना रहा होता है।
ठीक है। तो उसको भी ये लगता है कि भैया अगर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा रॉ मटेरियल का आउटलेट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के जब प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से के इनिशिएटिव से अगर क्या नाम है अमालगमेशन या कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड व्हेन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स forms the combination of those units which supply raw materials to it, the integration is known as backward integration. That means जब manufacture of finished goods, ठीक है, ऐसी units को combine कर रहा है supply raw materials to it, the integration is known as backward integration. That means अगर हम producer है raw material के और अगर हमें इनिशिएट कर रहे हैं संयोजन के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, तब तो हमने इनिशिएटिव लिया, दैट्स अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और जब जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो फिनिश्ड गुड बना लेता है और वो इनिशिएटिव लेता है आपके साथ, आप उसका रॉ मटेरियल देते हैं, आपके संग कॉम्बिनेशन के लिए वो इनिशिएटिव लेता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कॉल इट एज अ backward integration because that's an initiative taken backward by the manufacturer, not with the producer. और जब producer लेता है forward, जो manufacturer लेता है, that's a backward integration. These are the two types of the vertical combination. That's forward integration and backward integration. मैम जब मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ मटेरियल्स इनिशिएटिव लेता है तब उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। नॉट मैम इस चीज में थोड़ी कंफ्यूजन है। देखो ठीक है, सबसे पहले ये डिवीजन किसके बेस पे है? ऑन द बेस ऑफ द यूनिट टेकिंग द इनिशिएटिव, जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है कॉम्बिनेशन को फॉर्म करने के लिए, मतलब संयोजन करने के लिए। ठीक है। तो जब द स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, जो एक्चुअली में रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, who desires an outlet for raw material, उस तरीके के इंटीग्रेशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड। जब उसका प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है रॉ मटेरियल, ठीक है, तो व्हेन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स विद अ व्यू टू कंट्रोलिंग द मार्केट, कि वो अपना पूरा रॉ मटेरियल का कंट्रोल सारे तरीके के एंटरप्राइज पे रखे जिससे उनकी फिनिश प्रोडक्ट चल रही है। ठीक है। तब तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा, समझ रहे हो? दैट मीन्स द प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है एक्चुअली, और जिसका रॉ मटेरियल किसी का फिनिश प्रोडक्ट बन सकता है, किसी का प्रोडक्ट में उसी के रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरर का फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, जो एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो वो तो हुआ जब वो डिजायर करता है कॉम्बिनेशन के लिए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड, सबसे पहले आगे चल के हम इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक है। और बैकवर्ड मतलब कि जब द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज यूनिट्स which supply raw materials to it, the integration is known as backward integration. That means कि जो फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे हमने मान लीजिए सप्लायर का, हमने जिसको सप्लाई किया, एक उसका अगर हमने इनिशिएटिव ले लिया, मेरा रॉ मटेरियल हमने इनिशिएटिव कि भैया तुम्हारी कंपनी को हम फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं, आओ हमसे कॉम्बिनेशन कर लो, तो हम क्या हुआ, हमने अगर अपने से फॉरवर्ड किया तो हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर हम जिस कंपनी को, जिस इंडस्ट्री को दे रहे हैं, जिसके फिनिश प्रोडक्ट मेरे रॉ मटेरियल से बन रहा है, अगर वो इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है, जो उसका एक्चुअली में जो प्रोडक्ट को बना रहा है, ठीक है, समझिए यहाँ डिफरेंस है रॉ मटेरियल का और प्रोडक्ट का। दैट मीन्स रॉ मटेरियल, और जब वो सेमी फिनिश से फिनिश प्रोडक्ट में टर्न करके जो बंदा उसको मशीनरी और प्रोसेस के द्वारा फाइनली उसको फिनिश प्रोडक्ट में टर्न कर रहा है ताकि वो रेडी है कस्टमर्स को देने के लिए, जब उसकी तरफ से इनिशिएटिव होगा तब तो आपका होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और जो एक्चुअली में प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल का वो इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम। ओके, ठीक है। फिर अभी इसका हम एक एग्जाम्पल, जैसे कल मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था कि इसका एग्जाम्पल जैसे हो सकता है कॉटन गाइनिंग, कॉटन स्पिनिंग, कॉटन वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, रेडीमेड गारमेंट, रिटेल स्टोर, मार्केट। ठीक है।
तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन को वी कॉल इट एज अ वर्टिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस और प्रोसेस के आधार पर यूनिट्स का बंटवारा हम कर रहे हैं। जब इस तरीके के प्रोसेस और सीक्वेंस के आधार पर हम संयोजन करते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को वी कॉल इट एज अ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। So is the concept clear between a horizontal and vertical combination, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. क्या मैं आपको समझा पाती हूँ सही से? आपको समझ में आती है मेरी क्लास? Yes, ma'am. Yes, हाँ मैम, मैम जो नहीं आता वो पूछ लेते हैं। Yes, ma'am. ओके ओके, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं No, मैम। ma'am. ओके, No, ma'am. चलिए। और वीडियो आपको समझ में आता है मेरा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। मैम आपने कोशिश की फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला बात नहीं बताया था। हाँ ठीक मैम, है, वीडियो में forward और backward इसीलिए तो वाला। जरूरी है ना क्लास भी करना। कुछ चीजें वहां याद आती है जो वहां एक्स्ट्रा शायद बता दी हो, यहाँ ना बता पाए हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्लास में बता पाते होते हैं ना, आदमी का क्या बोल रहा है, तो कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप एकदम स्किप कर जाती हैं दिमाग से, कुछ बट प्रैक्टिकल क्लास में आप वो चीजें आपको याद रहती हैं, कुछ वहां पे अच्छा बताए होंगे, यहाँ पे एक दो चीजें। तो अगर आप दोनों चीजें साथ में लेके चलेंगे तो हमेशा आपको कंसेप्ट, क्योंकि मैं कोशिश भी करती हूँ कि पूरी तरीके से इंग्लिश में, दो मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, आई एम टोटली ICSE स्टूडेंट, तो इंग्लिश मीडियम के हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं चीजें इंग्लिश में ही जितने अच्छे से समझाऊं उसको हिंदी में भी उतने ही अच्छे से समझाऊं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट देता है स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको चीजों को समझाऊं कि आराम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग तीसरा कॉम्बिनेशन जो है आज हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, फॉर्म्स नहीं कर पाएंगे, फॉर्म्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे, क्योंकि जो भी करें वो अच्छे से करें। अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास, वो कोर्स हम लोग का ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो आराम से चलेंगे, पूरा मई भर आराम से चलेंगे, अरे सॉरी जून भर, कोई दिक्कत है नहीं। तो लैटरल कॉम्बिनेशन क्या होता है? दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एलिड कॉम्बिनेशन। Lateral combination हम किसको बोलते हैं? That refers to such a combination of industrial units which though produce different kinds of product, yes, these products are allied in nature, ठीक है। मतलब मैम ये भी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन है। yes. अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे, फिर वर्टिकल पढ़े, फिर तीसरा टाइप का कॉम्बिनेशन जो है वो है लैटरल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको हम एलिड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इट रेफर्स टू सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच दो, भले ही वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना वो एलिड इन नेचर है, ठीक है। और एलिड मतलब कहीं एक के बिना दूसरे का काम चलने वाला नहीं है, जैसे हम अभी इसको एग्जाम्पल में बताएंगे। और ये कॉम्बिनेशन या तो डाइवर्जेंट होते हैं, जो कुछ बच्चे भी पूछ भी रहे थे, या तो कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक है। अब डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन क्या होता है? Divergent lateral combination, a combination of all those industrial units which use the product of a major unit as their raw material, ठीक है। जैसे finished product of one unit becomes the raw material of other unit, एक का finished product दूसरे का raw material इस तरीके के divergent lateral combination में बनता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी वीडियो में भी दिया था कि leather is a very good example of this, ठीक है। तो लेदर कैसे? बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर, एक तरह से ये जब हम सूट केसेस बनाते हैं या हैंड बैग्स बनाते हैं या शूज बनाते हैं या घड़ी बनाते हैं या सैडल्स बनाते हैं, तो इसका क्या है? लेदर इसका एक तरह से रॉ मटेरियल यूज हो रहा है इसमें, और साथ ही में इंटीग्रेशन ऑफ दोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हैंडबैग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सैडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सूटकेसेस एंड लेदर प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टर्म्ड एज डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दैट मीन्स हमने आपको, आप याद होगा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक रॉ मटेरियल, एक फिनिश प्रोडक्ट जो इसका होता है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल तरीके से यूज हो जाता है। जैसे हम क्रूड ऑयल बनाते हैं, अब वो क्रूड ऑयल बहुत तरीके से हमारे अलग अलग तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो वो पेट्रोलियम में भी यूज हो रहा है, डीजल में भी यूज हो रहा है। तो यही तरीके से लैटरल कॉम्बिनेशन है कि दैट मीन्स डाइवर्जेंट का मतलब ये है कॉम्बिनेशन ऑफ दोज यूनिट्स, द प्रोडक्ट ऑफ वन मेजर यूनिट
एक मेजर यूनिट का प्रोडक्ट दूसरे यूनिट के लिए रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने कुछ रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट, सेमी फिनिश टू फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया, अब उसका फिनिश प्रोडक्ट जो लेदर के रूप में तैयार हुआ है वो दूसरी यूनिट के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। जैसे हैंडबैग की इंडस्ट्री है, लेदर की इंडस्ट्री, सॉरी शूज की इंडस्ट्री है, ठीक है, इस तरह का जो भी लेदर की इंडस्ट्री है, हैंडबैग्स हैं, सैडल्स हैं, ठीक है, तो शूज हैं, सूटकेसेस हैं आपके, तो मतलब एक का फिनिश प्रोडक्ट दूसरे के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर जब काम करता है तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन। दैट मींस इट्स अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जो अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसका लेदर को जो एज अ रॉ मटेरियल लेके काम करती हैं, और लेदर भी कहाँ से एज अ रॉ मटेरियल बना होगा भैया, किसी और ने फिनिश प्रोडक्ट के रूप में लेदर को तैयार करा होगा और ये लेदर रॉ मटेरियल के तौर पर अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए काम कर रहा है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन। और कन्वर्जेंट क्या होता है? इन्हीं तरीके के इंटीग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हैंडबैग एक तरह के मैन्युफैक्चर यूनिट है और दोनों एक दूसरे के संग अमेलगमेट कर पाए, ठीक है। सैडल और हार्नेस एक दूसरे के, एक सूटकेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दूसरा सूटकेस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और विद द लेदर प्रोड्यूसिंग यूनिट है, और जो लेदर है वो इनका मेन प्रोड्यूसिंग यूनिट है, और साथ ही में ये ऐसी यूनिट्स के संग इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिसका एज अ रॉ मटेरियल लेके ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है। कहने का मतलब डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है? जब वन प्रोड्यूसिंग यूनिट है और उसके संग ये सारे मिलकर सब यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कई तरीके से लेदर जहां पे एज अ प्रोड्यूसिंग यूनिट रह सकता है। जैसे अगर सूटकेस का भी मैन्युफैक्चरिंग है तो भी लेदर एज अ प्रोड्यूसिंग यूनिट है, अगर शूज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो भी वहां लेदर एज अ प्रोड्यूसिंग यूनिट है। तो जब लेदर एज अ प्रोड्यूसिंग यूनिट रहता है और उसके संग ये सारे सब यूनिट एक साथ उसके साथ मिले होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट कॉम्बिनेशन या कन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन। जैसे लेदर को मेन प्रोड्यूसिंग यूनिट मान लीजिए और उसके नीचे उसकी सब यूनिट्स को मान लीजिए शूज, हैंडबैग, सूटकेसेस, सैडल्स, हार्नेस, इस तरीके से। और लैटरल क्या होता है? ये तो क्या कन्वर्जेंट, इन सब का इंटीग्रेशन अगर हम एक संग कर दे तो। और लैटरल मतलब एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके एक यूनिट में बना दिया, अब आप उसको एज अ रॉ मटेरियल लेके यूज करिए। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे लैटरल, व्हेन द वन फिनिश प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर यूनिट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज यस मैम। व्हाट इज क्या बता रही मैम तब फिर वर्टिकल और लेटरल में फर्क क्या हो जाएगा मैम, क्योंकि वो भी तो रॉ मटेरियल से कंबाइन होता था। नहीं, वर्टिकल में फर्क क्या ये हो जाएगा, वर्टिकल में प्रोसेस के हिसाब से है ना, सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन की इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे, जैसे मान लो कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है, तो डाइंग में किस किस तरीके की इंडस्ट्री हम लेंगे, प्रिंटिंग में कैसी कैसी, जो प्रोसेस के आधार पर अलग अलग बटी है, सीक्वेंस के आधार पर। कब अब 1 नंबर पे इसको यूज करना है, दूसरे नंबर पे इस इंडस्ट्री का यूज है, इस प्रोसेस का यूज है, तीसरे नंबर पे हमको वीविंग इंडस्ट्री चाहिए, चौथे नंबर पे हमको पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, डाइंग का जो काम देखती है वो चाहिए। मैम रॉ मटेरियल तो एक ही यूज हो रहा है ना, कॉटन ही। हाँ, रॉ मटेरियल तो एक ही यूज हो रहा है कॉटन, लेकिन यहाँ प्रोसेसेस के आधार पर जब कॉम्बिनेशन होता है, नॉट अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल, इट इज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल। और जब सेम तरीके की, सेम ही रॉ मटेरियल, सेम ही प्रोसेस, सेम ही तरीके की चीज हो रहा है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और जब एक फिनिश प्रोडक्ट दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम लैटरल। इसका भी दो है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, चौथा है जो हमारा है वो है सर्कुलर कॉम्बिनेशन, हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज द मिक्स कॉम्बिनेशन, when the unit is engaged in the manufacture of different products and belong to different industry combined under one central agency, circular combination takes place। कहने का मतलब जो यूनिट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, बट दे आर वर्किंग अंडर वन सेंट्रल एजेंसी। भले ही वो डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हो, भले ही वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज उनके अलग अलग हो बिल्कुल, लेकिन वो सब एक सेंट्रल एजेंसी के अंडर में काम कर रही हैं। ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं
सर्कुलर कॉम्बिनेशन या फिर मिक्स कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स ये फॉर्म बाय दोज हु विश टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस एम्पायर एंड सीक टू सिक्योर द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे आपका एग्जांपल आप ले लेंगे हाउसेस ऑफ टाटास, बिरलास, डालमियास, जीके, they are what? They are the examples of circular combination. That means जितने अलग अलग तरीके के इंडस्ट्री भी हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं, अलग अलग तरीके से इनकी इंडस्ट्री है, लेकिन इनका नाम तो एक ही है, ठीक है, और एक ही अंडर में ये काम कर रही हैं, ठीक है। मैम इसका मतलब ये होगा ना कि इनका हेड एक ही है और ये सारी उस हेड के अंडर काम कर रही हैं। राइट, और सबका प्रोडक्ट, सबका इंडस्ट्री, सबका मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट है। जैसे टाटा का नमक भी आ गया, टाटा की कार भी आती है, टाटा का बहुत सारा स्कूटी वगैरह भी आता है, ठीक है, तो बहुत सारे मोटर्स में भी है टाटा। तो कहने का मतलब कि बिल्कुल अलग अलग फील्ड की इंडस्ट्री है, लेकिन इसकी सेंट्रल एजेंसी एक ही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जिसको अपना ये बेसिकली उनके जिसको अपना एक बड़ा बिजनेस एम्पायर, एक अपना बड़ा नाम, एक ब्रांड स्टैब्लिश करना होता है, और सारे कई तरीके के प्रोडक्ट्स ये अपने ब्रांड के अंडर में कराते हैं। जैसे आप देख लीजिए, वो भी आपका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, क्या उसको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, उसके भी अंदर में कई अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री है, कई अलग अलग प्रोडक्ट कर रही है, लेकिन नाम एक ही है, ब्रांड एक ही है। तो ये भी एक होता है सर्कुलर कॉम्बिनेशन। और लास्ट आपका होता है डायगोनल, ठीक है, जहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ऑक्सिलरी गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्रोसेस इट गिव्स राइज टू डायगोनल कॉम्बिनेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्विस कॉम्बिनेशन। इसको हम ये भी कहते हैं कि सर्विस कॉम्बिनेशन है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन अ मेन इंडस्ट्रियल यूनिट कंबाइंस विद अ पावर जनरेटिंग यूनिट एंड अ रिपेयर वर्कशॉप फॉर द स्मूथ ऑपरेशन। लाइक आप एक मेन जनरेटिंग यूनिट है, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आपने एमालगमेट किया, मर्ज किया कि आपको पावर कौन दे रहा है, आप पावर जनरेटिंग यूनिट है, या आपका रिपेयर, आपकी मशीनरी को कुछ हो जाए, कौन आपका रिपेयर करेगा, वो रिपेयर वर्कशॉप कौन सी होगी। तो इन सारी चीजों के संग आप जब अमालगमेट करते हैं एक वन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल यूनिट विद द पावर जनरेटिंग या रिपेयर वर्कशॉप, ताकि उसको और किसी अगर फट से मशीनरी में कोई दिक्कत आई, तुरंत वो अपने वर्कशॉप में जाकर उसको रिपेयर करा लेगा, कहीं और उसको इधर उधर भटकना नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जो ऑक्सिलरी सर्विस दे रही है, और मेन इंडस्ट्रियल यूनिट उस ऑक्सिलरी सर्विस को उसको चाहिए, उसके साथ बैठ के इंटीग्रेशन करती है, कॉम्बिनेशन करती है, तो हम उसको कहते हैं डायगोनल। जैसे कि अब हमने आपको अपने वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि जैसे सिगरेट प्रोड्यूसिंग यूनिट है, तो वो अपना खुद का कार्टन बना रही है, खुद का कंटेनर बना रही है, पैकेट्स बना रही है, ताकि उसको और इधर उधर जाना ना पड़े। और बाइंग दिस फ्रॉम द मार्केट, इससे अच्छा है कि वो अपने इन सारे लोगों के संग अमेलगमेट कर लिए, कॉम्बाइन कर लिए, और सारा चीज वो खुद कर रही है, उसको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डायगोनल कॉम्बिनेशन। दैट व्हेन वन मेन इंडस्ट्रियल यूनिट इज कंबाइंड विद द पावर जनरेटिंग एंड द रिपेयर वर्कशॉप ऑफ द यूनिट, या फिर एक यूनिट जैसे जो उसका डब्बा बना रहा है, जो कार्टन बना रहा है, जो उसके लिए, तो अलग अलग उसके पास जाना है, उससे अच्छा आप उसके साथ संयोजन ही कर लीजिए, और सारी चीज एक जगह आपको उपलब्ध है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को वी कॉल इट एज द डायगोनल कॉम्बिनेशन। हाँ, सर्विस कॉम्बिनेशन, यस यस, ठीक है। तो मैंने बताया तो था स्टार्टिंग में कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज सर्विस कॉम्बिनेशन, जो ऑक्सिलरी गुड्स एंड सर्विसेज के साथ कॉम्बिनेशन वन मेन इंडस्ट्रियल यूनिट का होता है। So this was related to the types of industrial combination. अब फॉर्म्स बचा है, फॉर्म हम लोग नेक्स्ट मंडे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैम सर्कुलर का एक बार और बता दीजिए। सर्कुलर मुझे भी है सर्कुलर कॉम्बिनेशन में, सर्कुलर कॉम्बिनेशन, ठीक बता रही हूँ मैं। सर्कुलर कॉम्बिनेशन क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन यूनिट एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स and belong to different industries, they combine under a one central agency। मतलब एक अपना मैन्युफैक्चरर है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट को बिल्कुल मैन्युफैक्चर करना है, डिफरेंट एजेंसीज उसकी हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उसका ब्रांड एक ही है। दैट मीन्स दे आर वर्किंग अंडर वन सेंट्रल एजेंसी। जैसे बिरला का भी आपने देख लिया, बिरला के मकान भी अपने होते हैं, बिरला की प्रॉपर्टीज भी अपनी होती हैं, बिरला का सीमेंट भी होता है, ठीक है, बिरला के और बहुत सारे भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन सब बिल्कुल अलग अलग है, कहीं किसी से कोई लेना देना या कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है। लेकिन सबका ब्रांड क्या है, सबकी मेन सेंट्रल एजेंसी कौन सी है? बिरला। टाटा में इसी तरह देखिए कई सारे प्रोडक्ट्स टाटा के होते हैं,
लेकिन उसका ब्रांड क्या, आजकल तो टाटा के ज्वेलरीज आ गई हैं, आप देखिए शोरूम्स में, उसके मोटर्स हैं, बहुत सारे घर के आइटम्स हैं, नमक वमक होता है, टाटा सॉल्ट एंड ऑल दैट, तो बिल्कुल अलग है। मतलब ऑटोमोबाइल्स में भी है, ज्वेलरीज में भी है, घर के भी सामान बहुत सारा टाटा का प्रोडक्ट्स आता है, बट मेन एजेंसी क्या है, टाटा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट इंडस्ट्री है, बट उसका हेड या बॉस आप कह लें या सेंट्रल एजेंसी उसकी वन ही है, और उसी के अंडर में सारे बिल्कुल अलग तरह के प्रोडक्ट और इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन या फिर मिक्स कॉम्बिनेशन। और ये उन्हीं वही लोग करते हैं जिनको एक अपना बड़ा ब्रांड, मतलब टाटा का एक बड़ा ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बड़ा ब्रांड है, बिरलास का बड़ा ब्रांड है, डालमियास का बड़ा ब्रांड है, ठीक है, और इनके अंडर में काम करने वाले कई सारी अलग अलग तरीके से एंगेज होने वाली इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स हैं। समझ में आया सर्कुलर? यस मैम। ओके थैंक यू। ओके चलिए फिर मैम। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन मेरा ये था, मैम आपने बताया कि फिनिश प्रोडक्ट एक दूसरे यूनिट के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। मैम ये थोड़ा मुझे कम समझ आया मैम, जो फिनिश प्रोडक्ट है वो दूसरे यूनिट दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की कैसे काम करेगा? अच्छा बता रही हूँ, जैसे मान लो लेदर भी कहीं ना कहीं से कैसे तो बन के कहीं ना कहीं से फिनिश प्रोडक्ट बन रहा होगा ना। लेदर अपने आप से तो प्रकट नहीं हो गया होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंडस्ट्री के बारे में जब आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो हमको बाय नेचर मिलते हैं, ठीक है, और वो जब हम प्रोडक्ट बना के नेचर में कुछ भी उसमें देख के करके उसको तैयार करते हैं। और सेकेंडरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जिसका प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, जो मतलब बन के एकदम रेडी होता है, जो या फिर आप कह लीजिए जो नेचर ने हमें दिया है, वो कहीं ना कहीं दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज रॉ मटेरियल काम करता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी जहां से भी लेदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी उस लेदर को बनाया होगा, ठीक है, तो उसके लिए तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। और जो लेदर को एज अ रॉ मटेरियल लेके उससे हैंडबैग बन रहा है, सूटकेसेस बन रहे हैं, ठीक है, शूज में कोई यूजर है, कोई घड़ी में यूज कर रहा है, तो वो लेदर जब एज जो कहीं किसी और इंडस्ट्री का शायद फिनिश प्रोडक्ट है, शायद हो सकता है प्राइमरी इंडस्ट्री में ही मिल गया हो, और वो ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्री है। जितना मैंने आपको बताया था, सिंथेटिक है, असेंबलिंग है, जेनेटिक है, ये सारी इंडस्ट्रीज आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था जब मैं स्टार्टिंग में आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा रही थी। तो ठीक है, तो असेंबलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट्स थे। और प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहा था। तो उसी तरह लेदर भी पहले कहीं फिनिश प्रोडक्ट बना होगा और आज भी दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहा है। तो इसी तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन। समझ में आया शुभा? यस मैम, बहुत अच्छे से, थैंक यू। Okay. Anybody else, or should we leave the class now? Now we will. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Now we will meet next Monday, same time. या फिर 10 to 11 अगर मैं रखूंगी तो I'll give the notice. Okay. Thank you so much.